ओके सबसे पहले हमें देखना है कि पाइथन के अंदर फॉर लूप्स क्या आते हैं। एक फॉर लूप जो किसी भी सीक्वेंस को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो किसी भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या किसी सेट के या किसी स्ट्रिंग को रिपीट कर सकता है, यानी कि उसके आइटम्स या उनके कंटेंट्स को या इसके जो भी अंदर के कंटेंट्स हैं उसको रीड करके राइट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फॉर लूप को हम यूज कैसे करते हैं। फॉर लूप दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन उसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है और वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर, जैसे वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहा होता है। फॉर लूप के जरिए आप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक से ज्यादा टाइम, जैसे लिस्ट, टपल और सेट वगैरह का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में एक लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट, और उसके अंदर ये कुछ आइटम सेट कराए गए हैं और उनको हम फॉर के जरिए कैसे रीड करवा सकते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल खोली हुई है और उस पर जाके हम पहले एक फ्रूट्स की लिस्ट बना लेते हैं और असाइनमेंट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं डबल कोट्स के अंदर। उसके अंदर हमें जो जो चीजें एग्जीक्यूट करानी है वो यहाँ पे हम ऐड करा लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे 4 आइटम्स को ऐड करा लिया, मैंगो, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया सपोज टू बी चेरी, और यहाँ पे हमने ले लिया बनाना, और यहाँ पे हमने ले लिया सपोज टू पे एप्पल, ठीक है। अब इसके बाद इसको फॉर लूप के जरिए कैसे रीड कराएंगे। यूजुअली इसको रीड कराने के लिए आपको फॉर एक और वेरिएबल लेना होगा जो कि लोकल वेरिएबल होगा, इसको टेम्पररी वेरिएबल भी कहते हैं, जो इस लिस्ट में से जाएगा और एक एक आइटम को रीड लाके अपने अंदर लेकर आएगा। इसके बाद हम उसी को प्रिंट करवा लेंगे। इसके स्ट्रक्चर को समझें। फॉर एक्स, एक्स एक टेम्पररी वेरिएबल है जो क्या करेगा, एक्स इन फ्रूट्स, इस फ्रूट के लिस्ट में से लाइन थ्रो मतलब साइक्लिंग में पहला एलिमेंट लेगा, लाइक एप्पल, एप्पल किसको पास करेगा, एक्स को, और नीचे हम उसको ही प्रिंट करवा लेंगे और उसको यहां पर हमने इंडेंट करके लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर जो कि कमांड है, एक्स आई जे जो भी लिखना चाहे आपकी मर्जी है, आई इन, अब लिस्ट का नाम जो आपने ऊपर डिफाइन किया एफ आर यू एट फ्रूट्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगा के इंटर करके नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जब कॉलन लगा के इंटर करके नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस पे कॉलन करके नीचे आएंगे, तो नीचे ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएगा, और इंडेंट होने के बाद आपने प्रिंट कमांड लिखनी है और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को जो लोकल वेरिएबल है वो लिख देना है। लिखने के बाद सेव कर लें और अपने कोड को जैसे ही आप रन करेंगे, ठीक है, जैसे ही रन करेंगे अपने कोड को यहाँ पे जाके, तो आपका आउटपुट नीचे नजर आएगा और वो पूरी लिस्ट के आइटम्स को रीड करके आपको दे देगा, ठीक है। सेकेंडरी अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगली लाइन पर जाते हैं, आ, ये वही एग्जांपल थी। अच्छा, फिर कह रहा है लूप थ्रो अ स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग को कैसे लूप के जरिए हम रीड करा सकते हैं। इवन स्ट्रिंग्स आर iterable objects, they contain a sequence of characters, example loop through letters in word banana। तो यहाँ पर हमने for x in बनाना करना है और उसको print x कर देना है। तो यहाँ पर अभी हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे आते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको सिंपली बल्कि डायरेक्टली लिख लें फॉर एक्स इन, और एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं LUCKY लकी, और कॉलन लगा के एंटर कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट एक्स कर देते हैं। तो इसमें भी ये अब इस पूरे स्ट्रिंग को लेटर बाय लेटर रीड करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे कि अगर हमें ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। मतलब पूरे आइटम को रीड करने से पहले ही उसको बीच में हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे लिखना है हमें। फॉर एग्जांपल फ्रूट करके हमने एक लिस्ट बनाई है, एप्पल, बनाना, चेरी उसके अंदर मौजूद है, और फॉर एक्स इन फ्रूट्स लिखेंगे और प्रिंट एक्स करेंगे तो वो एक एक आइटम को रीड करके यहाँ आउटपुट देगा। बट उसी के अंदर अगर हम इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना करके वहीं पर ब्रेक करना चाहें तो इसको इस तरह से लिखेंगे। मतलब अगर हम इसको देखें इस एग्जाम्पल को, तो मैं इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल के देते हैं। सपोज टू भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कार्स के नाम से हम ले लेते हैं, कार्स इक्वल टू लिस्ट बना लेते हैं और कार्स के नाम हम इसमें लिख लेते हैं। ये बाद में भी हो सकते हैं हम। तो यहाँ पे डबल कोट्स करके फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स करके सपोज टू भी हमने यहाँ पे कार्स के नाम लिख दिए मेहरान,
अब यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का फर्क रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कल्टस, सुजुकी, बोलान, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करके आ गए। तो हमने कैसे सीखा, सबसे पहले फोल्ड लिखेंगे। अब आई ले लें, आई इन सपोज टू बी कार्स, कॉलन एंटर। प्रिंट किया आपने, यहाँ पे क्या करेंगे, आई, ठीक है। फिर एंटर करके नीचे आ गए। इफ क्या लिखेंगे आगे, आई इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे सपोज टू बी सुजुकी, लेटर्स मैच होने चाहिए। और यहाँ पे एंटर करके क्या लिखेंगे, इंडेंट करके ब्रेक, ब्रेक कमांड, ठीक है। और यहाँ कॉलन लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर सेव करके जैसे हम अपने कोड को रन करते हैं तो देखें सुजुकी के आगे आके वो रुक गया। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा देता हूँ या इन दो स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं, हैश हैश, सेव कर देते हैं, और अब आप देखें बोलान तक उसने रीड कर लिया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर के साथ। अच्छा, प्रिंट, अच्छा उसके बाद कह रहा है एग्जिट लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। अब हम पहले लिख लेते हैं ब्रेक को और बाद में उसका प्रिंट लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हमारा आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं प्रोग्राम को। अभी हमने ब्रेक क्या लिखा था, प्रिंट क्या था, तो अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको इस तरीके से, और अब हम इसको प्रिंट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। स्टेप पीछे लेते हैं और इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए मेहरान और कल्टस ही आउटपुट में आया, सुजुकी पे जैसे पहुंचा वहां पर उसने उसको प्रिंट नहीं किया और वहीं से ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ रही है मेरी, मतलब जब प्रोग्राम चला तो मेहरान प्रिंट हो गया, कार्ल्टस प्रिंट हो गया, लेकिन सुजुकी आया तो ब्रेक स्टेटमेंट ने यहीं से इसको आउट कर दिया, ये आउटपुट में ही नहीं आया। जबकि पहले जब लिखा था तो वो सुजुकी प्रिंट हो गया था और बाद में ब्रेक किया था उसने, अगला वाला नहीं आया था बोलान। इस वेरिएशन को भी आपने समझना है।